बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 347वां दिन। माया छल रूप है, ताको छल ही से जीताए। ब्रह्मात्माओं को कैसा छल करना वैद है सुंदर साथ जी। क्या ये दुनिया वाला छल करना है? कौन सा कितना प्यारा, उसको नीतिपूर्ण चलने को भी छल का नाम दे दिया पिया जी ने। स्वयं झुकाव, स्वयं की नम्रता को, विनम्रता को अपनाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं इसको छल से ही जीताए, चुप करके प्रेम से विनम्रता से इसको जीता जा सकता है, पर अपनी बात पे दृढ़ रह के। ये माया छल रूप है, इसे छल से ही जीता जा सकता है। यद्यपि विष्णु भगवान के अंदर बहुत शक्ति कही जाती है, फिर भी असुरों से वे छल पूर्वक विजय प्राप्त कर पाए हैं। मैंने भी हरजी व्यास जी से ज्ञान का युद्ध किया था। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिल में जानते हैं। ये किनका कथन है? श्री प्राणनाथ जी श्री जी का कथन। और उन कथनों को बड़े प्यार से हमें समझाया लालदास जी ने। और फिर सुंदर साथ जी, अब लालदास जी आगे आके तखत पे बैठे और फिर उसको और सरल तरीके से समझा रहे हैं। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी तक सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर। हमारी प्यारी चंद्रिका जी, प्रणाम जी चंद्रिका। प्रणाम जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज वाणी गायन है मेरा, ग्रंथ है परिक्रमा प्रकरण 18। क्यों क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छोटी हक खिलवा क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छोटी हक खिलवा। अमर वाहे जो अर्श की, अमर वाहे जो अर्श की, फिर कब देखे हक सूरत, छोटी हक खिलवा। बेशक इलाम दिया अपना, आप आए के इता। बेशक इलाम दिया अपना, आप आए के इता। न रहा धोखा जरा हमको, न रहा धोखा जरा हमको, दिखाई गई निस्बत, छोटी हक खिलवत। तीन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम। बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम,
छोटी हक खिलवत, पहले क्यों फरामोशी देय के, रूहे डारी माहे चल, पहले क्यों फरामोशी देय के, रूहे डारी माहे चल, पीछे ताला कुंज दो दिए, पीछे ताला कुंज दो दिए, गई खोलेगी कल, छोटी हक खिलवत, हक खिलवत सुख मोमीनो, लिखी फुरमान में मार्फत, हक खिलवत सुख मोमीनो, लिखी फुरमान में मार्फत, कहाँ गए हमारे सुख, कहाँ गए हमारे ये सुख, हम कब पावे बरकत, छोटी हक खिलवत, रूहे लगाइया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, रूहे लगाइया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, लीलारसा मोमिन लीजियो, लीलारसा मोमिन लीजियो, कई मता हुक्म मोहम्मद, लीलारसा मोमिन लीजियो, लीलारसा मोमिन लीजियो, कई मता हुक्म मोहम्मद, छोटी हक खिलवत, क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा, छोटी हक खिलवत, हमार वाहे जो आस की, हमार वाहे जो आस की, फिर कब देखे हक सूरत, छोटी हक खिलवत, छोटी हक खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, अति मीठा, अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हैंस प्रूव्ड कि गायन करना हो या किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, यहाँ का कुछ नहीं चाहिए होता, शुद्ध हृदय शुद्ध भाव चाहिए होते हैं। ये आज और पक्का कर दिया आपने। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। शुक्र है राज जी का। प्रणाम जी चंद्रिका। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब चल रही थी ना, तो बहुत प्यारी एक इच्छा थी कि पत्री आई है, पत्री आई है। वो तब समय कम पड़ता था, हो नहीं पाया, तो अब पत्री चल रही है और हमारी प्यारी दिल्लू जी यही गाकर सुनाएंगी, पिया जी की पत्री लेकर आएंगी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी दिल्लू जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखी जी, वो तो डायरी मेरे पास अभी नहीं है, अभी नहीं तो है, तो आप जी वो डायरी कब तक अरेंज कर सकते हैं? कल करूंगी। कल कर लेंगे। पत्री तो हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, आप आराम से, कल नहीं होता परसों जब भी अरेंज हो तो जरूर गाइएगा। प्रणाम जी जी, चरणों प्रणाम में जी। कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी,
भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं कितनी प्यारी कितनी सुंदर पत्री में समझा रहे हैं हमारे पिया जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, अखंड पारायण थोड़ी थोड़ी प्लानिंग सुंदर साथ जी के हृदय से ही होने लगी। 2 सरप्राइजेज में दौड़ चल रही है, कौन सा जीत जाएगा अखंड पारायण तक उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। फिर अगली बार अगले की, इतनी सरप्राइजेज भरी सेवाएं हो रही हैं। पीछे बैठा सुंदर साथ कितना कुछ हमारे लिए तैयार कर रहा है। क्यों हम बस पिया की ओर अग्रसर होते जाएं, कहीं कोई मौका ऐसा ना आए कि माया का आकर्षण हमें ज्यादा लगने लगे। पिया का आकर्षण इतना हो, फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। इन सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कल ही एक दिल में आया है, सुंदर साथ जी से जल्दी कांटेक्ट किया जाएगा जो उसमें भाग लेने वाले हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर पत्री, दिल के बहुत करीब, क्योंकि एक एक बात पिया जी ने इसमें समझाई है कि इस माया में रहना है तो कैसे रहना है। ये देखिए सुंदर साथ जी जी कहते हैं कुछ समय के पश्चात क्या होगा, पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, पर आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताए। कुछ समय के पश्चात आपको सारे रहस्य सफलता प्राप्त करने के खुल जाएंगे। अभी तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना, प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री जी कहते हैं, अभी तो मुझे समझाना पड़ रहा है, पर आस्ते आस्ते आप ही आपको रहस्य विदित होने लग जाएंगे। जैसे जैसे इन ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा ना, तुम्हें खुद ही पता लगने लग जाएगा कि इनके साथ डील कैसे करना है और किस प्रकार नीतिपूर्ण ढंग से पर प्रेम और विनम्रता को बनाए रखते हुए कैसे अपनी बात पे दृढ़ खड़े रहना है। ये सब कैसे आएगा सुंदर साथ जी, कोई भी सेवा करने वाले सुंदर साथ हो, हम माया में रहकर पिया के लिए समय चुराने वाले सुंदर साथ हो, हर घर में सुंदर साथ जी, जॉब में बिजनेस में समय चुराने की तकलीफ होती ही है, पर धीरे धीरे चुराते रहिए, अपनी ही दुकान से लियावत कर चोरी, समय की चोरी करते रहिए सुंदर साथ जी, धनी जी को याद करते रहिए और आस्ते आस्ते हमें खुद ही आ जाएगा कैसे डील करना है मेरे पिया जी के लिए। समय पिया जी के लिए नहीं, स्वयं के लिए सुंदर साथ जी, मैं तू और तू मैं ही तो है जिसके लिए समय निकालना है। आप ही खुल जाएंगे तुम्हें सफलता की कैसे बात करनी है। यदि हम पिया जी की बात, अपने धनी की वाणी की बात भी किसी से करने जा रहे हैं तो अपने आप धीरे धीरे तुम्हें सारे गूढ़ रहस्य इसके भी पता लगते जाएंगे और वहां जाके बोलना भी हमने नहीं है। सुंदर साथ जी, हम कभी कभी अपने मुख से निकल जाता है ये सुंदर साथ मेरे से जुड़े हुए हैं, ये सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ कभी ना कहे इन सुंदर साथ की जागनी मैंने की है या मेरे से जुड़े हुए हैं। नहीं सुंदर साथ जी, क्या कहा था राज जी ने कहा था, श्यामा जी ने कहा था कैसे ढूंढूं मैं, देवचंद्र जी ने कहा था ब्रह्म सृष्टियों को कैसे ढूंढूं। हम बोलचाल की भाषा में कई बार कह देते हैं ये सुंदर साथ मेरे से जुड़ा हुआ है। नहीं सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप से जुड़िए, मेरे सतगुरु से, उनके अंदर बैठी शक्ति से जुड़ जाइए, पहुंच जाएंगे। हम छोटे छोटे सुंदर साथ एक दूसरे को संदेश देने के लिए भी राज जी ने चुन लिया तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्यामा जी ने क्या कहा था, देवचंद्र जी ने, कैसे ढूंढूंगा अपने सुंदर साथ को, कैसे ढूंढूंगी। राज जी ने क्या कहा था, आप नहीं ढूंढ पाओगे, मैं लेकर आऊंगा। तो जो भी सुनने भी आ रहा है राजी लेकर आ रहे हैं, हमारी कोई मेहनत नहीं होती सुंदर साथ जी, उनके दिल में आ जाता है,
तब कहीं सुंदर साथ माया को पीठ दे के बल लेकर आता है, हमारा उसमें कुछ नहीं होता। तो अपने ऊपर कभी मत लीजिए, और मुझसे जुड़े हैं कभी मत कहिए सुंदर सा जी हमसे जुड़ के क्या मिल जाएगा किसी को। मूल स्वरूप से जोड़िए, श्री जी से जोड़िए, पन्ना जी की तरहटी में बैठे इंतजार कर रहे प्राणनाथ जी से जोड़िए। कहते हैं तुम्हें सब रहस्य खुद ही पता लग जाएंगे। और कल जो मैंने कहा था ना सुंदर साथ जी कि हम मूवीज में चले जाते हैं, पर हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे, इन सब से ऊंचा उठ के हम हर बात में हर जगह हम चले जाएंगे। एक ही शहर में 2 मंदिर हों, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मूवीज में जाएंगे, हम वेडिंग्स में जाएंगे। वेडिंग में तो जाना ही होता है, दुनियादारी भी निभानी होती है, सब कुछ करना होता है, वहां वो सब भी करेंगे जो नहीं करना होता। कुछ तो सुंदर साजी पार्टी से पी भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आई होप कि कोई सुंदर साथ नहीं करता होगा जिसने बीतक साहब को अपने अंदर समाया है। ये तो मोटी मोटी बातें भैरव सेठ जी और चिंतामणि जी को बताई थी श्री जी ने कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, ना मांस, ना मदिरा, ना किसी प्रकार का भी नशा, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का छोटा नशा। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी ने चाय भी छोड़ दी कि उसमें भी अगर हल्का सा नशा होता है ना सुंदर साथ जी, वो भी छोड़ दिया। कायम है ना सुंदर साथ जी अपने बात पे। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, और आगे क्रोध पे कार्य चल रहा है, मोह पे कार्य चल रहा है, अब इन इंद्रियों पे कार्य चल रहा है सुंदर साथ जी। पहले शरीर का छोड़ना पड़ेगा, आहार को सात्विक करना पड़ेगा, उसके बाद जीव को सात्विक करना बहुत जरूरी है। जो हमारी इंद्रियों से आहार अंदर जाता है ना सुंदर साथ जी, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, इन कानों से हमें लगता है कि ये प्याज लहसुन छोड़ के हो जाएगा। ये जो निंदा रूपी प्याज लहसुन, बाहर से मांसाहारी नहीं है हम, पर ये निंदा रूपी मांस जो हमारे श्रवण खाते हैं, श्रवण अंग से अंदर चला जाता है, वो कितना नुकसान करता है सुंदर साथ जी हमें पता है। ईर्ष्या रूपी, चुगलियां रूपी ये जो आहार हम ग्रहण करते हैं आंखों से, कभी कानों से, बस मुख से करने वाले आहार को सात्विक करके कुछ नहीं होगा सुंदर साजी, क्योंकि साफ तो मन को करना है। हाँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा मन होगा, पर वो अन्न हम यहाँ से भी ग्रहण करते हैं, वो अन्न हम यहाँ से आंखों से भी ग्रहण करते हैं। किस प्रकार का सोशल मीडिया देखना है, कैसे दृश्य हमने देखने हैं, जो दृश्य देखने लायक नहीं है वो नहीं देखने हैं, और जो सुनने लायक नहीं है, क्या ये मेरे लिए उपयोगी है, क्या ये सत्य है। सुंदर साथ जी, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट हमने सुना हुआ है ना, मेरे किस काम की है ये बात, ये सत्य भी है या ऐसे ही सुनी सुनाई बातें ही हम कर रहे हैं। तो जरूर ध्यान दीजिए, इन श्रवण अंगों से भी वही अंदर जाने दीजिए, मना कर दीजिए। कहीं निंदा हो रही हो, कानों को बंद करके अंदर से बंद करके बैठ जाइए। बाहर तो सिर्फ ये तो गोलक जैसे आंखों के दिखाई देते ना, ये तो बाहर से दिखाई दे रहा है, जीव इसमें से निकल जाता है तो ये कान सुन नहीं पाते सुंदर साथ जी। इसी प्रकार अंदर बंद कर दीजिए, अंतर कानन से सुनना शुरू हो जाएगा, अंदर के कान शुरू हो जाएंगे। कभी किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी की चुगलियां नहीं सुननी सुंदर साथ जी। हमने सावधान रहना इस माया में बहुत जरूरी है, बट इनफ इज इनफ, उतना बहुत है, उसके बाद नहीं, आस्ते आस्ते होएगा। आप ही हक बताए, ये कितना सुंदर चरण है सुंदर साथ जी की हक खुद बताएंगे। कहते कुछ समय के पश्चात सफलता के गुर स्वयं पता लगने शुरू हो जाएंगे, पर ये कार्य कैसे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए। ऐसा नहीं हम बैठ रहे हैं आते क्यों नहीं, ऐसा हो रहा है वाणी भी पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता। धीरे धीरे लगे रहिए, लगे रहिए। अगर एक रस्सी पत्थर सुंदर साथ जी घिसा सकती है, कुएं की मुंडेर को घिस सकती है, तो क्या ये ब्रह्मवाणी हमारे इस पत्थर रूपी जीव, जो हमारा पत्थर रूपी हृदय हुआ पड़ा है, उसको नहीं घिस पाएंगी सुंदर साथ जी। जरूर, और सुगंधित घिसेंगी, ऐसा कि रोम रोम में से सुगंध आएगी। कहते जब जब आवश्यकता होगी, कैसे पता लगेगा, जब जब आवश्यकता होगी, धाम धनी
आपके दिल में विराजमान होकर सब कुछ बताते जाएंगे। उसके लिए दिल का प्योर होना कितना जरूरी है सुंदर सा जी, कि आवाज अंदर से भी आनी शुरू हो जाए। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं सुंदर साथ जी जो हम पूछ नहीं पाते, समय नहीं मिलता, सतगुरु साधना में है, कैसे डिस्टर्ब किया जाए, नहीं किया जाता, तो बाहर मुंह बाए खड़े रहते हैं कई बार इंतजार में कि कब ये 2 प्रश्नों का उत्तर आएगा। और वो प्रश्नों का उत्तर सतगुरु किसी ना किसी माध्यम से देना शुरू कर देते हैं, चाहे वाणी की चौपाइयों से, चाहे उन्हीं की चर्चा, या फिर ये कुछ भी नहीं करने का समय नहीं मिला किसी प्रकार की सेवा में, तो अंदर से उनके उत्तर उपजते हैं। और ये उसकी मेहर होती है, क्योंकि वो वहां बैठे ही इसलिए होते हैं कि हमें दिया जाए सुंदर सा जी। इसीलिए हृदय को बिल्कुल साफ स्वच्छ करके, अचानक से ऐसे नहीं कि धो दिया और बैठ गए, साफ स्वच्छ नहीं होता, वो भी आस्ते आस्ते होएगा सुंदर सा जी। अब तो करना शुरू करें, बहुत समय लगेगा उसको भी साफ करते हुए, और हक अपने आप अंदर से बताना शुरू कर देते हैं। जब हम ये सारी चीजें बंद कर देते हैं ना, बाहर का कूड़ा करकट अंदर डालना बंद कर देते हैं, यहाँ के कानों में जब केवल पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी अंदर प्रवेश करती है, कानों का आहार, मुख से अंदर आहार लेना तो सात्विक होना ही चाहिए। वो तो सुंदर सा जी सारी दुनिया को पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, चाहे वो करते हो या ना करते हो। मुख से जो आहार अंदर जा रहा है वो तो जाहिरी आहार तो सात्विक होना चाहिए। जो मुख से शब्दों रूपी बाहर आता है वो कैसा होना चाहिए? वो अगर कड़वा होगा तो क्या चल जाएगा सुंदर साथ जी? जैसा होए वैसा होएगा मन, जैसा वैसा ही अंदर प्रोड्यूस भी तो हो रहा है ना। अगर मिठास प्रोड्यूस नहीं हो रही अंदर, तो अगर कड़वाहट, यहां तक कड़वाहट और यहां से मीठा निकाल दिया तो दोए दिल राखत वाली बात हो गई सुंदर सा जी। पूरा का पूरा प्रोसेस मीठा हो, पूरा बीज से लेके अंदर विचार उपजने से लेकर बीज का फल बनने तक, यानी कि आचरण में आने तक सब कुछ मीठा हो। ऐसा ना हो विचार कड़वे हैं, बीज कड़वा है, अंदर सारा कुछ कड़वा है, और ऊपर से कड़वे फल के ऊपर लपेट के हमने मिठास और बाहर निकाल दिया। वो तो दोए दिल राखत की बात हो गई, वो तो बहुत बड़ा गुनाह लिखा हुआ है। तो इसलिए अंदर से बाहर तक एक दिल हो और वो मिठास से भरा हुआ हो सुंदर सा जी, तब अंदर की आवाज पिया जी की सुनाई देती है। जब बाहर से हम अच्छा आहार उसमें डालते हैं तब अंदर से पिया की आवाज सुनाई देती है। पहले ए सूचित कर, कहते सूचना दे देना। सुनने बैठे जब शाही दरबारी जब आपको पहले से सूचना देकर आए, पहले ये सूचित कर, सुनने बैठे जब, तो उनके जब आपकी चर्चा को सुनने वो बैठ जाएं तो सो उनके हृदय बचन लगे तब, यानी कि सूचना देकर आए, यानी कि पहले से तैयार होकर आए कि हम सच में सुनने ही आए हैं सुंदर साथ जी। कुछ सुनने नहीं आते, कुछ परखने ही आते हैं। वो बोलते ना उंगू सुंगू चुंगू, 3 तरह के लोग बोलते हैं ना सुंदर साथ जी। कुछ ऊँगने ही आते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं कि देखो जरा 12 मोमिनों को देख के आए, बड़ा सुना इनके बारे में, क्या बोलते हैं। जो सुनने बैठने आए हो ना कि ये कौन सा ज्ञान ऐसा दे रहे हैं, और पहले से सूचना देकर आपकी चर्चा सुनने बैठ जाएं, तो उनको अति प्रेम से चर्चा सुनाइए, वचन लगे तब। सुंदर साथ जी कैसे वचन लगते हैं, कैसे सुंदर साथ जी उनके हृदय में वचन लगेंगे? प्रेम से चर्चा सुनाइए। प्रेम ही बीतक का सार है, प्रेम ही पूरी ब्रह्मवाणी का सार है, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप, वो इश्क का स्वरूप है। सेवा से प्रेम उपजता है, इसलिए बीतक साहब पूरी सेवा सिखाती हैं, वो प्रेम के उपजने का साधन करती हैं। फिर कहीं जाके श्री तारतम वाणी की
कोई चौपाई का एक चरण के एक शब्द में एक मात्रा भी नहीं, बल्कि शब्दों के बीच में जो खाली स्थान है ना, बड़ी मुश्किल से वो अंदर उतरने लगता है। सुंदर सा जी, एक बिंदी भी अंदर उतर गई ना, जीवन सफल हो जाएगा। हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पर वो नेटवर्क जो है ना, वो मिल नहीं पा रहा अभी हमें। वो रेज जो है, वो तरंगे जो है ना, पकड़ नहीं पा रहा हमारा जीव अभी भी। सुंदर साथ जी, अभी भी नेटवर्क मिसिंग है, वो निस्बत का कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, ढूंढ रहा है, घूमता जा रहा है, वो गोला ढूंढ रहा है। क्योंकि जिस दिन एक बिंदी यहाँ से एक मात्रा अंदर लग गई ना, जिस दिन सुंदर साथ जी, उस दिन वो नेटवर्क पकड़ लेगा, ढूंढना बंद कर देगा। उसके बाद ये बिंदी के साथ, मात्राओं के साथ, शब्दों के साथ, चरणों के साथ, चौपाइयों के साथ, प्रकरणों के साथ पूरी की पूरी वाणी अंदर उतर जाएगी। जैसे खिंचाव होता है ना, खींच, एक बिंदी खींच लेगी, पूरी वाणी को अंदर खींच लेगी। उसको कहते हैं आप पढ़ावें कसम। सुंदर सा जी, जब वो पढ़ाता है तो कुछ बाकी नहीं रहता, खाली जगह भी बाकी नहीं रहती। सुंदर सा जी सब भर देता है, अंदर कुछ खाली रहता ही नहीं है। पर उसके लिए पहले माया से खाली करना पड़ता है इस बर्तन को, तब ऐसा हो पाता है। कहते हैं कैसे चोट लगेगी, ये हमें भी सिखा रहे हैं। क्या हमारे 12 मोमिन कड़वा बोलते थे, उनके अंदर तो मिठास के पूर बहते थे, तभी तो उठ के गए। मीठा हृदय था, तभी तो सर पे कफन बांध के चल दिए, जान हथेली पे लेके चल दिए थे। क्या उनके अंदर मिठास की कोई कमी थी? सुंदर साथ जी, हमें सिखाया जा रहा है किसी से भी बात करना, प्रवाहियों से तो बात करना ही, प्यार से चर्चा सुनाना, पर अपने सुंदर साथ से लड़ लेना। हम इससे क्या समझते हैं? दूसरों से बात करना तो बड़े प्रेम से करना, और अपनों से लड़ लेना। सुंदर साथ जी, दूसरों को अपना बनाने के लिए बड़े प्रेम से बात करना और अपनों से लड़ के दूर हो जाना, ऐसा बताया सुंदर साथ जी। कहाँ लिखा बीतक साहब में कि आपस में विवाद करके मुझे पा सकते हो? एक दूसरे से थोड़े से विचार अलग भी हों, घर में कितनी सुंदरता से एडजस्ट करते हैं। 3-3 पीढ़ियां कई बार साथ में होती हैं सुंदर साथ जी, पर आपस में पता होता है वी हैव 20 years गैप, जमाना थोड़ा बदल रहा है, हम उसके साथ कितने सुंदरता से एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी के साथ एडजस्ट क्यों नहीं करते? वो अपने नहीं मानते सुंदर साथ जी। हम परायों के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता, अपनों के साथ किया जाता है। सुंदर साथ तो सबसे पहले अपना है, अलौकिक परिवार। उनके तन जरूर हमारे साथ साथ बदल रहे हैं सुंदर साथ जी, पर कदीम का नाता है हमारा। ये तो अभी अभी बने हैं, जिनके साथ एडजस्टमेंट में सारी एनर्जी हम लगाते जा रहे हैं, और सुंदर साथ के साथ मिलने के लिए, उनको मिलाने के लिए कितनी ऊर्जा लगाई आज तक सुंदर साथ जी। मेरे पिया रीझ जाएंगे, मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। तब उन्हें दया उपजे। कहते आपकी ज्ञान चर्चा से जब वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे ना, तो ये जो इतने जालिम लोग हैं ना, उनके मन में दया उपज जाएगी। सुंदर साथ जी, ये सारी चौपाइयां कहीं कतेब पक्ष वालों पे तो नहीं घटाई हुई ना, एक एक चौपाई पे हमारा नाम लिखा है। यदि प्रेम से बात करेंगे, उस समय उनको कहा जा रहा है, पर समझाया हमें जा रहा है। सुंदर साथ जी आज पढ़ेंगे, उनको पता था बीतक साहब हर साल पढ़ी जाएगी, हर साल पढ़ी जाएगी इन चौपाइयों को। इन्हीं कभी वैष्णवों पे, कभी सुंदर साथ जी इनको मानने वालों पे, कभी इनको मानने वालों पे घटा के पल्ला झाड़ लिया जाएगा। ऐसे नहीं होता है। बीतक हमारी है, उनकी नहीं है सुंदर साथ जी। हमने तो बीतक ही उनकी कर दी, उन पे घटा के, हमारी है। ये एक एक बात हम पे घटित होती है। यदि प्रेम से बात करेंगे तब क्या होगा? तब हर एक के मन में दया उपजेगी, हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, विवाद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये करुणा और दया कैसे उपजेगी एक दूसरे के प्रति? जब वो घायल होए। कौन घायल कर सकता है? प्रेम घायल कर सकता है सुंदर साथ जी। इसका ये ऐसा घाय, कहते हैं ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं,
उसके हाथ में तीर और तलवार नहीं है, पर खाली जांदा ओदा वार भी नहीं, उसका एक वार खाली नहीं जाता, क्योंकि वो जो आंखों से, वो जो नेत्रों से तीर चलाता है, तो तीर त्रिगुणा दिल में ऐसे समा जाता है कि वो निकाले नहीं निकलता। उसके बाद 3 कोनों वाला तीर है, वो ऐसा घायल करता है कि उसके बाद वो कभी नहीं निकलता। और यही तो चाहता है, यही तो चाहता है आशिक कि वो कभी हृदय से निकले ना। और वो विरह के आंसू ऐसे आते हैं उसके बाद जब वो तीर लग जाता है सुंदर सा जी, उस दर्द से ज्यादा मिठास इस दुनिया में कभी बनी नहीं है। पर ये घायल के लिए कोई तीर तलवार नहीं चाहिए होता है, प्रेम रूपी बाण चाहिए होते हैं सुंदर सा जी। यदि शब्दों के तीर चला रहे हैं आज भी, कड़वे शब्दों के, ये हम कोई तलवारें लेके नहीं जाते हैं सुंदर सा जी, वो समय कुछ और हुआ करता था, जमाना बदल गया है। अब वाक्यों के तीर चलाए जाते हैं, कटु शब्दों के बाण चलाए जाते हैं, जबकि राजी कहते हैं प्रेम के तीर चला के आना, सबसे प्रेम करके आना। वो घायल हो जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा प्रेम के सामने, सब हार जाते हैं। अपने अहंकारों को फेंक देना सुंदर साथ जी, उसको उठने ना देना, ये कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मवाणी का छिड़काव रोज जरूरी है, एवरी डे, फ्यू चौपाईज एवरी डे। और चाहे आप 500 चौपाई पढ़ ले एक दिन में सुंदर सा जी, 36 घंटे में पारायण पूरा कर लीजिए, पर यदि घायल नहीं हुए, अंदर चोट नहीं लगी, और शायद एक ही चौपाई, एक ही चरण, एक ही शब्द ही पढ़ा हो, और अगर वो घायल कर गया तो सफल हो गया सुंदर सा जी। वाणी ऐसे पढ़िए कि मेरी बात मेरे धनी से हो रही है, जैसे इंद्रावती जी ने बात की है, पूरी पूरी वाणी इज अ कॉन्वर्सेशन, वैसी कॉन्वर्सेशन मेरी शुरू हो जानी चाहिए, तब सफल होता है सुंदर सा जी। जब तक नहीं होता वाणी पढ़नी नहीं छोड़नी, मंथन करना नहीं छोड़ना, जब तक वो पल पता नहीं कब आ जाएगा। तो करते रहिए, आस्ते आस्ते होएगा। कहते हैं अगर दिल में दया उपज गई है, हमें ही सिखा रहे हैं, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ये पाती, ऐसे लगता है दृष्टि उनकी हमारे पे ही थी कि ये क्या क्या करने वाले हैं छठे दिन में, तब पाती लिखी गई थी। दृष्टि वो 12 मोमिनों के बहाने से 12,000 पे ही थी सुंदर सा जी। जब वो घायल हुए, कहते और किससे होगा, प्रेम और ज्ञान की चर्चा, प्रेम प्लस ज्ञान के ये जो 2 पर बनाए गए हैं ना सुंदर सा जी, प्रेम और ज्ञान, प्रेम से भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए। अहंकार से भरा हुआ ज्ञान विष है, और प्रेम से भरा हुआ ज्ञान अमृत है। कैसे, एक तो प्रेम भर के ज्ञान चर्चा करना, बहुत अधिक प्रेम से, फिर प्रभावित होंगे। और आज भी सुंदर सा जी, चाहे शरीर कतेब पक्ष वाले ना हो सामने, पर शरीयत में फंसे हुए तो हम हैं। हम आज भी दिखावे में यकीन करते हैं, हम आज भी शरीयतों में फंसे हैं, हम आज भी बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन पहन के दिखाते हैं, हम आज भी इस शरीर के श्रृंगार कर कर के सुंदर बनने का प्रयत्न करते हैं। अंदर की सुंदरता होती क्या है, कोई राजी से पूछे, राजी कहाँ है सुंदर साथ जी। यदि एक दूसरे को गिराने में एनर्जी लग रही है, घर के लोग ही सोचिए उस घर का क्या बनता है, उस खानदान का क्या बनता है जब एक ही दूसरे का वैरी हो जाता है। हमारा भी अलौकिक खानदान है ये सुंदर साथ जी, एक ही दूसरे का वैरी हो जाएगा तो ये क्या बनेगा इसका सुंदर साथ जी। इसलिए मन को सुंदर करके देखिए, ये खेल कितना सुंदर हो जाता है। अपने अलौकिक खानदान से भी प्यार करके देखिए सुंदर सा जी, तब चित्त दे इनो सुने। कैसे सुनेंगे, प्रेम के अलावा कोई भाषा नहीं है कि अपने भी सुन लें और बाहर के भी सुन लें। प्रेम से ही घायल हो सकते, पहले व्यवहार, पहले आपका व्यवहार प्रेम भरा देखेंगे, तब वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे और घायल हो जाएंगे। और तुम पर अनेक आवेश होए, कहते हैं उस समय
उनकी बातों को, तब चित्त दे इनो सुने। पहले तो वो घायल हो जाएं, फिर चित्त दे के इनकी बातों को भी सुनना। और तुम पर अनेक आवे सोए, इस प्रकार के सद्व्यवहार से। ये सिखापन दिया जा रहा है सुंदर साथ जी। कटु बोल बोल के, इनको समझ नहीं आती, इनको वाणी का नहीं पता। हमें पता होता तो हम ऐसे शब्द कभी उच्चारण ही ना कर पाते सुंदर साथ जी। इस प्रकार के सद्व्यवहार से बहुत से लोग आपसे मिलने आएंगे। और तुम पर अनेक आवे सोए, शर्त एक प्रेम की है सुंदर साथ जी। एक प्रेम की शर्त पूरी हो जाए ना, तो पिया भी पास है और सारे ब्रह्मांड की जागनी भी कोई दूर नहीं है। एक हम में प्रेम आने की बात है बस सुंदर साथ जी, उसी से पीछे हैं हम। तिनको तुम बचन कहो, तब मिट जाए अंतराय। आने वाले उन जिज्ञासुओं से वहां पर ज्यादा नहीं आए सुंदर साथ जी। ये छठे दिन के सुंदर साथ को ही संबोधित करके किया गया, क्योंकि उनको पता था, अंदर वाले को पता है, जो आंख वाला अंदर बैठा है सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप जो अंदर बैठे हैं, उनको पता है कि 5वें दिन में अभी ये लीला ऐसे नहीं होने वाली है, ये छठे दिन में होगी। और बीतक साहब यही पढ़ा करेंगे, हर साल पधरा के पढ़ा करेंगे। और पता नहीं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और ना जाने किस सुहागिन का पल आ जाए सुंदर साथ जी। तिनको तुम बचन कहो, उन जिज्ञासुओं से जब आप अखंड ज्ञान की बातें करेंगे, वो सुंदर साथ जी हमारे लौकिक संबंधी भी हो सकते हैं, अलौकिक संबंधी सुंदर साथ भी हो सकते हैं, जो हैं तो सुंदर साथ श्रीतारतम भी ग्रहण कर लिया हुआ है, पर वाणी से अभी नहीं जुड़े हैं। प्रवाही भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रेम अचूक अस्त्र है, जिससे कोई बच के नहीं जा सकता। वन एंड ऑल सबको संबोधित कर देता है। एक सब दुखों की एक दवा जिसको कहते हैं ना, वो प्रेम की दवाई है। तिनको तुम बचन कहो, प्रेम से आप अखंड ज्ञान की, और ज्ञान हमारे पास कितना बड़ा है। मैं सोचती थी, सतगुरु कहते थे प्रेजेंटेशन की कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है, हम दुनिया में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऊपर ऊपर से लेती थी कि शायद ना हमें सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाने चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए, उसकी कमी है। अब समझ में आता है कि एक्चुअल प्रेजेंटेशन तो प्रेम से होती है सुंदर साथ जी। ये तो जाहिरी प्रेजेंटेशंस हुई, पर जब उन जाहिरी प्रेजेंटेशंस में बातुनी प्रेजेंटेशन मिल जाती है ना, क्या प्रेजेंट करना है ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ पे, मैंने देखे हैं सुंदर साथ जी के भाव। कल मैंने कॉन्वर्सेशन पढ़ी सुंदर साथ जी, चौपाइयों जैसा आनंद उस कॉन्वर्सेशन में आता है। बिलीव मी, निस्वार्थ भाव जो सेवा के होते हैं ना, वो जीत लेते हैं सुंदर साथ जी, पिया को भी रिझा देते हैं, जीत लेते हैं वो। तो प्रेम की प्रेजेंटेशन हमने करनी है। ब्रह्म सृष्टि प्रेम का नाम दुनिया में लेकर आई है, तो उसको प्रेम प्रेजेंट करना है इस दुनिया में। और हमें आ ही नहीं रहा, हमारे पास है ही नहीं, हम क्या प्रेजेंटेशन करेंगे आप ये बताइए। राज जी कह रहे हैं प्रेजेंटेशन की कमी है, हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे। प्रेम उपजे तो प्रेजेंट करें ना सबके सामने सुंदर साथ जी, उसकी कमी है बस, और कोई कमी नहीं पड़ रही है। कैसे उपजेगा प्रेम? ऐसे ही नहीं उपज जाता, वो क्षण भंगुर होता है। जो माया के दुखों से दुखी होके पिया के पास बैठते, बड़ा प्रेम आ रहा है, बड़े भाव आ रहे हैं, वो क्षण भंगुर होता है। दुख दूर हुआ, प्रेम भी दूर हो गया सुंदर साथ जी, भाव भी गए। आप अपने घर ठीक हो, हम अपने घर ठीक हैं, पिया अभी वेट करो, आएंगे, अभी सुख चल रहा है यहाँ पे, दुख के समय फिर आएंगे। आई हैव डन दैट, मैंने किए हैं 40-40 बार वालो विरह रस के पाठ किए हैं, सुबह 3-3 बजे उठ के किए हैं। चितवन के लिए कभी नहीं उठी थी 3 बजे, वालो विरह रस करने के लिए उठती थी मैं। शर्म आती है आज उन बातों पे, शर्म आती है कि क्या मांगती थी पिया मैं आपसे। और कोई विकार ना किए हो, चाहे बहुत विकार होते हैं इसमें, पर
पर ये भी कितना बड़ा विकार रहा सुंदर साथ जी। पिया से माया को मांगना कितना बड़ा विकार है। जब इन विकारों से थोड़ा हटते हैं तो ये विकार नजर आने लग जाते हैं कि आज भी कहीं कोई आशा की उम्मीद इस जगत से तो नहीं है ना। और पिया की तरफ भी अगर आशा भरी नजरों से देख रही हूं तो जगत के लिए तो नहीं है ना, कि मैं तेरी तरफ देख रही हूं कि ये पूरा कर दो। बहुत बड़ा विकार है राज जी, माफ कर देना मुझे। फिर से अगर कभी भी आया हो तो क्षमा कर देना, इसको मिटा देना। इस जगत के लिए आशा भरी नजरों से तुम्हारी ओर ना देखूं। पिया के दर्शन पाने के लिए, आपको पाने के लिए आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देखती रहूं। अब इन विकारों को भी दूर करना बहुत लंबी यात्रा है सुंदर साथ जी। जल्दी से जल्दी कहते तो प्रेम की प्रेजेंटेशन इज मस्ट सुंदर साथ जी। वो कैसे करेंगे? उपजेगा तो करेंगे, कैसे उपजेगा? वाणी पढ़ेंगे तभी उपज सकता है। और वाणी के साथ, ज्ञान के साथ अहंकार का लेश मात्र भी ना हो। भूल जाइए। कभी कभी मुझे लगता है अरे वाह राज जी, मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको भूल जाती हैं, योर मेमोरी इज नॉट गुड नाउ। फ्यू ऑपरेशंस हुए, कुछ हुआ तो आपको याद नहीं रहता। अब कभी कभी लगता था ओहो कोई चौपाई भी याद नहीं रहती, ये भी याद नहीं रहता। मैं कभी कभी रोती थी कि जो पढ़ा वो चला गया। पर अब शुक्र करती हूँ राज जी, अच्छा है, कुछ याद ही नहीं रहता क्या हुआ था। बहुत अच्छा है धनी जी। राज जी आपकी बहुत मेहर है, सारा कुछ भूल जाए पर एक तू और मेरा सुंदर साथ कभी ना भूले। बस इतनी कृपा करना पिया जी, इतनी मेहर करना तिनको। और ब्रह्मवाणी से प्रेम उपजेगा पर उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और पहले प्रेम का प्रदर्शन अपने परिवार में तो कर लें, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे दुनिया के सामने जाके। पहली प्रैक्टिस अपने अलौकिक खानदान, अपने अलौकिक परिवार के साथ, अलौकिक संबंधियों के साथ तो कर लें। आपस में प्रैक्टिस की नहीं हमने, बाहर जाके हमारे स्टेप्स ही नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी। एक डांस भी, एक नृत्य भी करना होता है ना, उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास कितने महीने टीम करती है, तब जाके प्रेजेंटेशन होती है। आओ सुंदर साथ जी मिलें, सब आपस में प्रेम की प्रैक्टिस करें, आपस में कभी कटु शब्द ना बोलें, किसी का कैसा भी मत हो। आइए मिल के प्रेजेंटेशन करनी है इस ब्रह्मांड में। प्रेम नाम दुनी मिने ब्रह्म सृष्टि ले आई है, ये प्रूव करना है यहाँ पे। क्योंकि पिया ने कहा है छठे दिन में तुम ही करोगे, और अगर तुम ये करोगे तो मैं जाहिर होऊंगा, और अगर मैं जाहिर होऊंगा तो तुम्हारी ही महिमा होगी। ऐसा कहा है पत्री में सुंदर सा जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पत्री में ऐसे लगता है पूरी वाणी को निचोड़ के समा दिया हो कि इस दुनिया में कैसे रहना है तुम्हें। जाको होवे प्रकाश, कहते हैं आप अखंड ज्ञान की बातें करोगे, कैसे करोगे पीछे बता दिया। प्रेम इज द कंडीशन। अखंड ज्ञान की बातें करेंगे तो भेद की रेखा, ये जो हिंदू मुस्लिम का भेद बना के बैठे हैं, वो समाप्त हो जाएगी। वो समाप्त तब सुंदर साथ जी कहा होगा, पर आज कौन से भेद की रेखा समाप्त करने के लिए कह रहे हैं? इशारों में, संकेतों में जरूर समझ जाइएगा। उनको पता था, उनको सब पता है, पूरा खेल पहले से प्री प्लान्ड है सुंदर साथ जी। उनके हृदय में प्री प्लान्ड स्टोरी लिखी जा चुकी है। यहाँ की एक मूवी, एक सीरियल हो, उसकी स्टोरी पहले लिखी जाती है, बाद में उसको बनाना शुरू करते। पहले उस स्टोरी को अप्रूव कराया जाता है, फिर डायरेक्शन, प्रोडक्शन फिर स्टार्ट होती है। सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, पात्र चुने जाते हैं। सबसे पहले पिया ने कहानी अपने हृदय पे उकेर ली थी ये, और फिर हम सब पात्र बने, इंक्लूडिंग अक्षर ब्रह्म जी, और उसके बाद यहाँ आए हैं। अब डिसाइड नहीं हो रहा, ये पहले से प्री डिसाइडेड, प्री प्लान्ड है सुंदर साथ जी। तो इसलिए अब उनको पता था छठे दिन में कौन से भेद आने वाले हैं और कैसे वो मिटने वाले हैं। तो अब कौन से भेद की रेखा मिटेगी, वही कह रहे हैं। प्रेम भर के ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, पिया की बातें, श्री तारतम वाणी की बातों के अलावा और कोई बात ना करो आपस में। और उसमें भी विवाद के कारण, मेरे पिया की वाणी कभी विवाद करा सकती है
है सुंदर सा जी, सारे विश्व का विरोध जो समाप्त करने आई हो, क्या वो विरोध कभी पैदा कर सकती है? ये जीवों के स्वभाव हैं जो विरोध पैदा करते हैं। तारतम वाणी कभी विरोध पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो प्रेम का सागर, प्रेम का स्वरूप श्री जी, जिनको अपने बिहाफ पे उन्होंने पधराया हो कि मेरी जगह पे ब्रह्मवाणी को पधरा दो, वो श्री जी कभी विवाद करवा सकते हैं सुंदर सा जी? इस ब्रह्मांड में जो सबको जगाने आए हैं, जो सबको अखंड बहिश्तों में कायम करने आया, वो इतना मेहरबान है, क्या वो विवाद कराएगा सुंदर सा जी? वो तो जोड़ने आए हैं। ये हमारे ही जीवों के स्वभाव हैं जो हटते नहीं, जो थकते नहीं, जिनको सेवा में थकना नहीं चाहिए, वो ये करते थकते नहीं। ये हांसी की लीला हो रही है सुंदर सा जी, केवल हांसी की, और हमारी कसौटी, हमारी परीक्षा हो रही है। जो जो इसमें से निकलता जाएगा, पिया मुस्कुराते सामने खड़े हैं कि देखो इसमें से निकल के कौन आता है। मिट जाएगी अंतराय, समय आ गया है सुंदर सा जी, वो समय बहुत दूर नहीं है। ये अंतराय, आपस के भेद की लकीरें मिटने का भी समय आ चुका है। ये संकेत दे रहे हैं पिया जी, जाको होवे प्रकाश। जिस जिसको तारतम ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा, सो आपे ही जग जाए। वो अपने आप पिया की कृपा से, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा सुंदर सा जी, कोई नहीं जगा सकता किसी को। हम तो खुद सो रहे हैं, हम किसी को क्या जगाएंगे? सोता हुआ क्या जगाएगा? पूर्ण रूप से जागृत सतगुरु परमहंसों के अलावा कोई नहीं है। कोई ना कहे मैं इनसे जुड़ा हूं, मैं इनसे जुड़ा हूं, कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। जुड़ना है तो श्री जी से जुड़िए, जुड़ना है तो मूल स्वरूप से जुड़िए, तब जाके मंजिल मिल पाएगी। और जिसको अंदर से प्रकाश होगा तो आपे ही अंदर से जागता जाएगा। आपे कैसे? पिया ने, मूल स्वरूप ने हृदय में ले लिया होगा, तभी वो पल आएगा सुंदर सा जी। उनकी मेहर से आएगा, ऐसा नहीं है अब उनकी मेहर से आएगा तो चलो जब आएगा तब आ जाएगा। वाणी पढ़े बिना वो पल आएगा नहीं सुंदर सा जी। वो अपने दिल की बातें सारी वाणी में लिख रहे हैं कि इससे जुड़ोगी तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। ये खेल सुंदर सा जी इतना हल्का, यहाँ इतना पुलकित हो जाता है ना मन, देखने की इच्छा नहीं होती इस खेल को। ऐसे लगता है बस एक मशीन की तरह चलता जा रहा है, जैसे एक प्ले चलता जा रहा है, मैं इसको देख रही हूं। डिटैचमेंट हो जाती है सुंदर सा जी। दैट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। जब डिटैचमेंट होती है ना इससे, तो बहुत सुंदर हो जाता है ये खेल। यहां से बुल्ले शाह उन्होंने क्या कहा था? इधरों पुटना रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लौना। इधर से उखाड़ो और उधर रोप दो। तो ये इधर से डिटैच करो और इधर अटैच कर दो। यहां समर्पण जो किया है, इधर से खत्म करके धनी के चरणों में समर्पण कर दो। इधर से हृदय को, अपने दिल को डिटैच करो, पिया के दिल से अटैच कर दो। यू वोंट बिलीव सुंदर सा जी, ये खेल में इतना आनंद, इतना आनंद, ऐसे लगता है यही आनंद का खेल है। जब यहीं पे आनंद मिलना शुरू हो जाए, वो नहीं कहते महाप्रलय कब होगी, वो कहते हैं जब तूने करनी है कर, हम तो परम धाम में तेरे साथ हैं। जब ये रूहें आ जाएं तब चलना पिया जी, मैं तो तेरे आनंद में झील रही हूं। तो इसलिए सुखी होना है, हर कोई सुख के लिए भाग रहा है ना सुंदर साथ जी। हम भी सुख के लिए भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सुख चाहिए ना। तो ऐसे सुख के लिए इतनी मेहनत कर देते हैं जो स्थायी नहीं है, खत्म हो जाते हैं, बार बार कमाने पड़ते हैं जा जाके। क्यों ना एक बार मेहनत करके उस अखंड सुख को पा लिया जाए, जो किसी के ताले मिने नहीं, जो हमें मिला है सुंदर सा जी, हमारे लिए अवेलेबल कराया गया है।
एक बार मेहनत करके सुबह की चितवनी कभी मत छोड़िए सुंदर सा जी, पूरा दिन सुंदर हो जाएगा। यदि सुबह सुबह चर्चनी छोड़कर चर्चा सुनने भी बैठ जाते हैं तो वो भी चर्चा कांट रिप्लेस चर्चनी। आनंद तो आ रहा है उसको सुनने से, बट प्रैक्टिकली बैठे ही नहीं सुंदर सा जी, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया अपने अंदर बैठ के, तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए चर्चनी सुबह सुबह की चितवनी बहुत जरूरी है सुंदर सा जी, उसको किसी चीज से रिप्लेस मत कीजिए। आप लेट उठे हैं, आप चितवनी में ना बैठकर चर्चा सुनने बैठ गए हैं, आपने YouTube पे कोई चर्चा लगा ली, यहाँ पे चितवनी चल रही थी, नहीं सुंदर सा जी, चितवनी जरूर कीजिए। रात को भी लगाई जाती है, समय निकालना पड़ेगा, वो निकलता नहीं है, आप पे ही जग जाए। कहते पिया की मेहर से जागृत हो जाएंगे। तुम आकले होए ना उर्जियो, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था अभी अभी, आस्ते आस्ते होएगा। कहते आकले मत होना, आकले मतलब उतावले नहीं होना किसी भी बात के लिए, जल्दी जल्दी। क्या किया था सुंदर सा जी, परम धाम का वर्णन कर दिया फटाफट, आगे आएगा ये बीतक साहब ने, जल्दी से परम धाम का वर्णन कर दिया, वो भी लाल दास जी और एक और प्यारे सुंदर सा जी ने वर्णन कर दिया। आकले नहीं होना, वहां भी बताया पिया जी ने, तुम लोगों ने वर्णन कर दिया इसीलिए रूठ के चले गए। वो आया था ना, हमने जब 32 दिन की बीतक साहब सुनी थी। तो आकले नहीं होना, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होना जब इन कतेब पक्ष वालों के लोगों के पास बैठे हो, और तुम भी उतावले, हमें बता रहे हैं सुंदर सा जी, किसी भी बात में उतावला नहीं, उतावलापन अच्छा ही नहीं है। माया की भी किसी चीज का वेट हो रहा है, लेट मिलेगी, होनी अनहोनी नहीं और अनहोनी होनी नहीं, जो होना है वही होना है। सुंदर सा जी छोड़ के देखो एक बार, क्या खेल उत्सव ये बन जाता है ना, जब हाथ में कोई बोझ ही नहीं होता। सोचो एक गठरी यहाँ उठाई हुई है, एक इधर दबाई हुई है, एक इस बगल में दबाई है, टैची भी पकड़े हुए हैं, कितना बोझ उठा के खेल में चल रहे हैं, और 1 मिनट में एक बार छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया। जिसका है वो उठा लेगा सुंदर सा जी। देवचंद्र जी की गठरी भी सीने से लगा के चलता है, वो हमारी नहीं उठाएंगे क्या? छोड़ के तो देखिए एक बार, हम छोड़ते ही नहीं है, डरते डरते देवचंद्र जी ने दे दी थी ना, एक बार दे के देखिए, बड़े प्रेम से उठाता है, इस ब्रह्मांड को भी सीने से लगा लेता है जो हमारे साथ लगा हुआ है। बहुत सुंदर काम चलते हैं सुंदर साथ जी, छोड़ के देखिए एक बार। तो आकले कभी नहीं होना, इस यहाँ दुनिया जहान की चिंताएं खत्म होती है ना, तो जब उससे मिलन की चिंता शुरू होती है, वो अलौकिक चिंता बड़ी सुंदर होती है। तुम आकले होए ना उलझियो, किसी उलझन में फंस जाओगे नहीं तो। ना तो किसी से पिया की बात कर रहे हैं उसमें भी आकले मत हो, ना कोई भी मिशन है, जागनी का मिशन, सेवा, किसी भी प्रकार की कोई सेवा जल्दी करके दो, दिस इज द डेडलाइन, ऐसे करो नहीं सुंदर साथ जी। जब उसने जो लिखा है ना वो हो जाएगा। अपने हृदय में एक डेडलाइन जरूर लेके चलो, हाँ 1 साल में ऐसा ऐसा सोचते हैं, राज्य करवाएंगे, अपने आप करवाएंगे सुंदर साथ जी। पर आकले होके कोई काम अच्छा नहीं होता। खुशी की वाइब्रेशंस के साथ जो सेवा भी होती है, किसी के साथ भी पिया का जिक्र भी होता है ना, बिना किसी डेडलाइन के ये जो बीतक भी होती है ना सुंदर साथ जी, बिना किसी डेडलाइन के वाणी मंथन होता है, बिना डेडलाइन के श्री कृष्ण त्रिधा लीला होती है, बिना डेडलाइन के जो होते हैं ना, वो बहुत सुंदर उसमें से मिलता, क्योंकि भागना नहीं होता उसमें। ये राज्य की मेहर है। सब काम कैसे हुए? दुरुस्ती से हुए, नहीं तो यही इसी को सुंदर साथ जी फिर 4 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो 4 बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा एक ही बार अच्छे से कर लेते हैं, 4-4 5-5 बार एक ही बीतक साहब को क्यों करना पड़े? ऐसे धीरे धीरे करके भी 1 साल में खत्म कर दी, नहीं चलो फिर से करते, चलो फिर एक ही बार में लगाते हैं सुंदर साथ जी। अभी भी पूरी नहीं होगी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती सुंदर साथ जी, पर दिल में आनंद तो ठरा ठरा सा तो दिल रहे ना। ये
वो शीतल तरंगें तो प्राप्त होना, काम सब काम दुरुस्ती से होए, दुरुस्त होंगे सारे काम, धैर्य पूर्वक करने से ठीक होते हैं। आप देखिएगा पाती की स्पेशलिटी धैर्य और प्रेम रहा है। ये दो गुण यदि हमने अंदर समा लिए ना, और आपने देखा धैर्य सबसे पहला धर्म का लक्षण धैर्य होता है ना। और सुंदर साथ जी, धैर्य धर्म का लक्षण होता है, प्रेम सुहागनियों का लक्षण होता है। कहते जीव में धैर्य ले आओ और उधर प्रेम सुहागनियों के लक्षण में ले आओ। बस ये मेन निचोड़ सारे लक्षणों का ये है। जिसमें धैर्य होगा उसमें क्षमा भी आएगी, उसमें धर्म के सारे लक्षण आएंगे। सुंदर सा जी, ये जड़ है, सारे लक्षणों का रूट है। और प्रेम सुहागनियों में सारे लक्षणों का रूट जो है ना वो प्रेम है। तो सब काम दुरुस्ती से भी होंगे, आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होवे सोए। ठंडे, उसमें बोर नहीं होना। सुंदर सा जी, इतनी लंबी चल रही है हम तो बोर हो जाते हैं। नहीं, ठंडे हक से होए। एक एक शब्द यदि अंदर शीतलता दे रहा है, एक एक शब्द यदि अंग अंग को ठरा रहा है, तो फिर सुंदर साथ जी और क्या चाहिए। चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो आप, चाहे बीतक साहब हो, चाहे मेरे पिया का कोई भी अंग हो, कहते एक अंग में अटक जाए ना आशिक, पूरी उम्र बाहर नहीं निकल सकता, पूरी उम्र बीतक खत्म नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, एक अंग सिंगार, सागर सिंगारी क्यों, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार तक पहुंचने के लिए, मारिफत की किताबों तक पहुंचने के लिए, मारिफत के अंगों तक पहुंचने के लिए हकीकत के अंगों में से होकर जाना पड़ता है। रास, प्रकाश, कलश, खतरुति सब इम्पोर्टेंट होते हैं। सुंदर सा जी, आकले काम शैतान के, इसीलिए आस्ते आस्ते इस दुनिया में सुंदर सा जी वैसे ही भागम भाग पड़ी हुई है। पिया की वाणी में भागम भाग क्यों करनी, फिर खत्म कर लो, फिर खत्म कर लो। नहीं, एक एक शब्द को पी लीजिए, एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को समा लीजिए। मैं तो कहती हूँ ये खाली स्थान भी मत छोड़िए। सुंदर सा जी, इसको अंदर ले लीजिए। ठंडे काम हक से होते हैं और धीरे धीरे आस्ते आस्ते आप देखिएगा बहुत कम सुंदर साथ होते हैं जो आस्ते आस्ते के कामों में आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बहुत कम सेवादार होते हैं, जो फिर ठंडे पड़ते गए की स्थिति में नहीं आते। काम तो ठंडे हक के होते हैं, पर सेवा में ठंडापन कभी नहीं आना चाहिए। वो भी आकला नहीं, ठंडापन यानी बस ठंडे पड़ गए अब हम सेवा ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आस्ते आस्ते करते जाइए, लगे रहिए। चरई वेती यही तो सिखाते हैं। पर अगर सेवा से पीछे हट गए तो सुंदर सा जी किसी का क्या गया, अपना ही गया जो गया। तो ये भी धैर्य की परीक्षा होती है कि कितने लंबे समय तक हम सेवा में बने रह सकते हैं। ये भी बड़ी सुंदर कसौटियां होती हैं। कभी बीच में कोई ना कोई सुंदर साथ के थ्रू, कभी दज्जाल सुंदर साथ जी कोई दाबतूल अर्ज जैसा दिखने वाला नहीं होता है कि इसकी पीठ ऐसी दिखेगी आ गया दज्जाल। ना ना ना, दाबतूल अर्ज भी इंसान के वेश में, शक्ल उसकी भी इंसान जैसी होती है और हम में ही होता है। दूसरों पे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उंगली यहाँ रहे, हमेशा अपनी ओर उठी रहे। कहते उतावले होके उलझन में नहीं फंस जाना। कितने प्रेम से एक एक बात समझा रहे हैं पिया जी। सभी काम धैर्य पूर्वक करने से ठीक होते हैं। शैतान के प्रभाव में आने पर मनुष्य उतावलेपन का कार्य करता है। शैतान कौन होता है? दज्जाल। दज्जाल कौन होता है? अज्ञानता। अज्ञानता कौन होती है? जब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता यानी वाणी नहीं पढ़ते, मंथन नहीं करते, चितवन नहीं करते, तभी अज्ञानता होती है। सुंदर साथ जी, तो तभी उतावलापन आता है। जब पिया पे पूर्ण विश्वास आ जाता है, फिर उतावलापन किस चीज का? यहाँ के कार्यों को करने के लिए, या सेवा। सेवा हमने करनी है, करने वाला तो तू है, करवाने वाला भी तू है। आपने ही तो कहा था कि मैं ही लेकर आऊंगा सुंदर साथ को, तेरे अंदर बैठ के भी मैं ही उनको जगाऊंगा, मैं ही उनसे प्रेम करूंगा। बस तुम उनसे मीठी मीठी बातें करना श्यामा जी,
बाकी सब मैं कर लूंगा। तो सेवा करने वाले वो, करवाने वाले वो, बस मीठा बोलो सुंदर साथ जी, मीठी मीठी बातें करो आपस में, विष नहीं निकालना, इस विषमयी माया का प्रभाव नहीं आने देना सुंदर साथ जी। जबकि राज्य की छत्र छाया में, उनकी कृपा की छत्र छाया में रहने पर धीरता पूर्वक उचित समय पे कार्य होता है। लेट्स वेट सुंदर साथ जी। अधीरता हो तो उससे मिलने की हो, यहाँ के कार्यों के लिए अधीरता क्या करेगी, उससे मिलने की भी अधीरता नहीं होती। विरहा में इतना रस होता है, इतना रस होता है, इंतजार उसका पूरा है, पर इतना रस है। विरहा में भी जो आनंद है उससे भी निकलने की इच्छा नहीं होती। ये प्रोसेस का बहुत सुंदर भाग है। मैं तो कहूंगी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन दिस माया विरहा है, क्योंकि वो परम धाम में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जब दर्शन होते हैं ना, तप जाती है पूरी धरती, रो रो के तप जाती है कि अब तू बरस, अब तू बरस। तब वो बरसता है ना सुंदर साथ जी, तब कृत्य कृत्य हो जाती है ये धरती, हृदय की धरती। अभी सूनी सूखी रेगिस्तान की तरह पड़ी है, पर सुंदर साथ जी पिया का दर्शन वो तो बरसते हैं, पर सुंदर साथ का प्रेम जो बूंदें बरसा के जाता है ना, वो भी धनी की मेहर होती है। इस शुष्क परी धरती पर सुंदर साथ भी प्रेम रूपी बूंदों के रूप में आते हैं, राज्य भेजते हैं। इसको सूखने मत देना। इसलिए सुंदर साथ से बहुत प्यार कीजिए सुंदर साथ जी। बाकी हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम कल नहीं करेंगे, प्रेम आज से ही शुरू करना है चौपाई का, बाकी हम कल करेंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सर्व सुंदर साथ की जय। यहाँ पे तो बोला ही नहीं जाता श्री कृष्ण प्रणामी प्लस श्री निजानंदी इक्वल टू श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। श्यामा जी के सभी अंग सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जीरो, शून्य इन प्रेम, शून्य इन ज्ञान। इस सखी को जरूर क्षमा करते जाइएगा, मेरा जीव बहुत कमजोर है। प्रणाम जी।